हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम निशित रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशित। आज की इस क्लास में हम फिर से बात करेंगे वर्ड्स पावर की। उसके बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे। देखते हैं आज के वर्ड में हमारे कौन कौन से वर्ड्स हैं। आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो 60 डेज चैलेंज चल रही है। 60 डेज आपने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है उसकी प्रोसेस वाली क्लासेस है ना। इसीलिए इसे 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे वर्ड्स पावर है, ग्रामर है और फिर इसे हम अगले सेक्शन में लेके चलते हैं जहाँ पे हम जीडीज करते हैं। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चलते हैं अपने वर्ड की तरफ। देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं और उसको हम क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ा जाता है और उसका मतलब क्या होता है। आपको वही करना है। आपको पढ़ने के बाद फिर सारे वर्ड्स पे सेंटेंसेस बनाने हैं और सेंटेंस बना के वापस हमें भेजना है, जिससे हम आप चेक कर पाए कि आपने जो सेंटेंसेस बनाए हैं वो सेंटेंस सही हैं या गलत है ना। तो आपका ये काम है कि आप इसे बनाएं और फिर वापस भेजें। जब तक आप वापस नहीं भेजेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या किया है और क्या बनाया है। और एक्टिवली सैटरडे और संडे को ज्वाइन करें 4 बजे से सेशन। और अगर कोई दिक्कत हो मैसेज करें, फ़ोन करें और चीज़ों को पूछें, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक फिर वो सिस्टम समझ में नहीं आएगा। 4 बजे से लिंक जनरेटेड है। आप गूगल मीट पे, जूम पे, आप जहाँ से भी चाहें आप वहाँ जो भी आप पसंदीदा आपका चैनल हो, वैसे गूगल मीट पे क्लासेस चलती हैं तो आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से लिंक ले लें। आपको जो भी प्रॉब्लम है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप सिटीज़ के रिगार्डिंग कोई क्वेरी करना चाहते हैं या आप कुछ समझना चाहते हैं तो आप जरूर क्लास से जुड़े, आपको बड़ा मजा आएगा। और चलिए ये तो हो गई बात। अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ, देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें। जो पहला वर्ड है हमारा वो है फ्लव। फॉलो का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे आना। मतलब चेज और फॉलो आप समझते होंगे। चेज करना मतलब होता है कि उसके पीछे भागना, है ना, उसको चेज करना, राइट। फॉलो का मतलब है कि हम उनके फुट स्टेप्स को, उनके व्यवहार को या फिर उनके पीछे चल, है ना, हम उसे फॉलो करते हैं। वो जो कर रहे हैं उसे फॉलो करा जाता है, राइट। तो उसे हम फॉलो करते हैं। या यही कह रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे आना, राइट। किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे आने को हम फॉलो कहते हैं। चेज और फॉलो में अंतर है, यही चेज का मतलब हुआ कि यहाँ से चल रहा है, पीछे से दौड़ रहा है चेज करने के लिए, है ना, राइट। जैसे पीछे आगे बकरा जा रहा है, पीछे से इधर से एक आ रहा है भेड़िया कि बस इसको खा ही जाना है, तो चेज करते हुए आ रहा है, पीछे दौड़ते हुए, तो ये चेजिंग है ना। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर चले, यहाँ पे एक हाथी का बड़ा हाथी है, हथनी, और पीछे से उसका बच्चा चल रहा है, तो इसको फॉलो कर रहा है। बात है समझ में? यही समझाने। चलते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब है उपद्रव, उकसाना, है ना, किसी को उकसाना, जिसको प्रोवोक करते हैं। हिंसा या उपद्रव करना, है ना, और इसके लिए उकसाना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट, राइट। मूव करते हैं ना फॉन्ड। फॉन्ड ऑफ कहा जाता है शौकीन। जो शौकीन होते हैं उन्हें क्या, आप किस चीज के शौकीन, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, शौकीन होना। वैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, एलिफेंट्स आर फॉन्ड ऑफ बनानास। जो एलिफेंट्स होते हैं, है ना, जो हाथी होते हैं, वो किसके शौकीन होते हैं, वो बनानास के शौकीन होते हैं, केले के शौकीन। वो केले खूब खाते हैं, है ना। जैसे आपको चाय पसंद होगी, किसी को कुछ पसंद होगा, तो जो भी आपकी पसंद की चीज़ें हैं, तो जब आप बोलेंगे मैं इसका शौकीन हूँ या वो उसका शौकीन है, तो आप इसका यूज़ करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, यू मस्ट से फॉन्ड। किसका यूज़ करेंगे, फॉन्ड का यूज़ करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। दूसरा वर्ड जो हमारा है वह है फोर्स। फोर्स क्या है, नाउन की तरफ भी यूज होता है, वर्ब की तरफ भी यूज होता है। देखिए मैंने यहाँ पे यूज करा है, शी फोर्स्ड हरसेल्फ टू स्पीक टू हिम, है ना। देखिए यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं शी फोर्स्ड हरसेल्फ टू स्पीक टू हिम। अगला वर्ड है फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। जब आप अपने जिस कंट्री में कोई बंदा है और वो उस देश का नहीं है तो बोलेंगे फॉरेनर, है ना। फॉरेन कंट्री मतलब आपका देश नहीं है, आप किसी दूसरे देश में, तो क्या होगा, फॉरेन। आगे चलते हैं, यहाँ फॉर्मेन है। फॉर्मन। फॉर्मन का मतलब होता है अ मेल वर्कर, एक पुरुष व्यक्ति हु सुपरवाइजेस। वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है एंड डायरेक्ट्स अदर्स वर्कर। मतलब वो सुपरवाइज करता है, काम देखता है काम कैसा हो रहा है, और क्या करता है, जो डायरेक्शंस देता है, जो दूसरे वर्कर हैं उनको क्या करता है, डायरेक्शंस देता है, डायरेक्ट्स करता है कि देखो ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं, ऐसे काम करना है। तो फोरमैन का ये काम है। फोरमैन कहीं भी हो सकता है। जो फोरमैन है उसका काम है सुपरवाइजर करना और इंस्ट्रक्ट देना, इंस्ट्रक्शन करना
है ना, उनको डायरेक्शन देना कि तुम ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, इसको फोरमैन कहते हैं। राइट, ये सारे कंपनियों में इंडस्ट्रीज में हायर होते हैं फोरमैन। आगे आते हैं फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब होता है सर्वोत्तम, है ना, जो बहुत उम्दा हो, सर्वोत्तम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉरमोस्ट कहेंगे। आगे आते हैं फॉरएवर। फॉरएवर कहते हैं ना कि अरे मैं तुम्हारी दोस्ती हमेशा के लिए नहीं भूलूंगा, है ना, मैं तुम्हारा दोस्त हमेशा रहूंगा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हम कदम से कदम मिला के चलूंगा, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा, है ना, तो क्या कहेंगे, फॉरएवर, है ना। फॉरएवर फ्रेंड्स हैं हम इतने फॉरएवर फ्रेंड्स हैं, हालांकि पता नहीं कितना सही है, फॉरएवर फ्रेंड्स होते भी हैं, है ना, फॉरएवर फ्रेंड्स। राइट, तो ये जो फॉरएवर चीज है इसका मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए, है ना, लाइफ टाइम जिसे हम कहते हैं, हमेशा के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉरएवर। आगे आते हैं, देखते हैं फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ फॉरगेट इज भूल जाना। अब देखिए जैसे फॉरएवर है उससे फॉरगेट है, फॉरएवर का मतलब है कि हमेशा, उसके जस्ट बट फॉरगेट है, जो ज्यादा ये करता है वो जल्दी भूलता है, शायद ऐसा देखने को मिलता है। राइट, तो ऐसा होना नहीं चाहिए हालांकि। तो फॉरगेट का मेरा मतलब है कहने से, भूल जाने से होता है। अगर आप किसी चीज को भूल गए हैं तो व्हाट यू से फॉरगेट। राइट, चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, फॉरगिव। अगर ये चीज हो गया, आपने किसी को बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम हूँ, और फिर आप भूल गए, या फिर किसी चीज के लिए आपने बोला और फिर अगले पल आप भूल गए, ठीक है, तो उसके लिए फिर माफी भी है अपने पास। ये भी वर्ड है डिक्शनरी में, माफ कर देना, फॉरगिव कर देना। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना या माफ करना। ये तीन जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत चीज कंटेन करता है, अपने आप में बहुत चीज रखता है। जैसे कि आपने वादा किया, आप भूल गए और फिर आपको क्षमा मिल गई, आप क्षमा प्रार्थी हैं, आप क्षमा मांग ले, माफी मिल जाएगी, और फिर फॉरएवर वाली बात स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो इंग्लिश में देखिए कितनी खूबसूरती है कि हमेशा से वर्ड्स दिया है और एक ही साथ दिया है, फॉरएवर, फॉरगेट, फॉरगिव, दीज आर द यूनिक वर्ड्स इन इंग्लिश। तो चलते हैं अपने ग्रामर के सेक्शन की तरफ। ये पूरा सेशन कंप्लीट कीजिए, पूरा सेशन देखिए। आज ग्रामर में यूनिक चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इसे जरूर देखिए और पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए चलते हैं ग्रामर सेक्शन की तरफ। आज हम लोग ग्रामर के सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डील करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रीपोजिशन। दोस्तों, बिना प्रीपोजिशन के हम अपने सेंटेंसेस को ना सही से तो अरेंज कर पाते हैं और ना ही सही से पढ़ पाएंगे और ना ही उसका मतलब आ पाएगा। तो प्रीपोजिशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे। प्रीपोजिशन का आज हम शुरुआत कर रहे हैं, कुछ बेसिक्स चीज़ें बता रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन को डिटेल में करेंगे, प्रीपोजिशन पूरा पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बिना प्रीपोजिशन के हम, इसका एक वाइटल रेंज है, बिना प्रीपोजिशन के हम चीज़ों को ना तो बोल पाएंगे, ये स्पोकन में, रिटन में, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कहा जाता है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज इन रिटन कम्युनिकेशन। कहीं भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी हम लोग एक बेसिक फॉर्मूला पे समझते हैं कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं और कुछ यूजेस को देखते हैं। आज हम लोग यूज़ में इन, ऑन और एट की यूज़ को समझेंगे थोड़ा बहुत, एक छोटा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ चीज़ों को थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सीरीज़ चलेगा, हम लोग पूरी डिटेल के साथ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है और प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ करते हैं। अब देखिए, कोई एक ऐसा सेंटेंस है जब हम प्रीपोजिशन बना रहे हैं और वहाँ पे वो गायब हो जाए तो उसका मतलब ही नहीं आएगा, है ना, उसका मतलब ही नहीं आएगा। तो प्रीपोजिशन को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि प्रीपोजिशन कहते किसको है। तो प्रीपोजिशन समझने के लिए आइए देखते हैं व्हाट इज प्रीपोजिशन, नीड टू अंडरस्टैंड। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कहाँ यूज होता है, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के पहले यूज होता है टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और स्पेक्टिकल रिलेशनशिप, है ना। ये दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, राइट। अब देखिए, अगर हम प्रीपोजिशन को थोड़ा अलग कर दें तो प्री मतलब होता है पहले, बिफोर मतलब पहले, और पोजीशन हमेशा लोकेशन का होता है, स्थान का। तो जो क्या बताए, जो स्थान का मतलब जो लोकेशन है उससे पहले
आए और जो ये बताए कि इसका क्या लोकेशन है और ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जो वो चीज़ हम लगाते हैं, जो ऐड करते हैं, उसमें उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। कहता है कि प्रीपोजिशन कब आता है? एक ऐसा वर्ड है जो आता है बिफोर किसके? पहले किसके आता है? नाउन और प्रोनाउन को, और क्या करता है? एक रिलेशन बना देता है। सो और क्या दिखाता है? ये दिखाता है डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, स्पेक्टिकल रिलेशन, ये सब दिखाने का काम करता है, शो करने का काम करता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। आज के हम क्लास में हम 3 प्रीपोजिशंस की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे? 3 प्रीपोजिशंस की बात करेंगे। हम करेंगे एट की बात, हम करेंगे ऑन की बात और हम करेंगे इन की बात। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसे ट्रायंगल का रूप दिया है और मैंने कहा है कि देखो ऐट है, ऑन है और इन है ना। एक एक करके इसका मतलब पता चलेगा कि आखिर ये यूज़ क्यों हुआ। ऐट जो है हम स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, कुछ स्पेसिफिक यूज़ के लिए ऐट का यूज़ है। मतलब इसका जो रेशियो है ये मतलब कौन वाला है ना, बहुत छोटा है, तो हम वहाँ स्पेसिफिक यूज़ के लिए करते हैं। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ऐट। कहाँ कहाँ यूज़ होता है देखिए, हम बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। नेम, कोई जगह का नाम हो, है ना, कोई प्लेस का नाम हो, तो हम उसको ऐड करेंगे। जैसे चिल्ड्रन गार्डन्स, नाम है चिल्ड्रन गार्डन्स, तो इस नाम के लिए एक नाम दिया गया, गार्डन का नाम है चिल्ड्रन गार्डन, तो चिल्ड्रन गार्डन नाम है तो ऐट, है ना। एड्रेस कहाँ रहते हैं? तो बोरिंग रोड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो दलहाल स्ट्रीट में रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं व्हाटएवर, तो बोरिंग रोड। लोकेशन कहाँ है? दिल्ली एयरपोर्ट, राइट। लोकेशन कहाँ है? दिल्ली एयरपोर्ट। अब देखिए किस लोकेशन पे हो, एड्रेस क्या है, नेम। अगर ये तीनों की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो इन तीनों के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? दैट वी यूज़ ऐट। हम किसका यूज़ करेंगे? ऐट का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम ऐट चिल्ड्रन गार्डन्स, मैं कहाँ हूँ? तो चिल्ड्रन गार्डन में हूँ, है ना। ही लिव्स ऐट, वो कहाँ रहता है? तो बोरिंग रोड में रहता है। ही इज़ ऐट दिल्ली एयरपोर्ट, वो कहाँ पे है? तो दिल्ली एयरपोर्ट के पास है। वो कहाँ? आई एम ऐट कहाँ पे है? तो हम चिल्ड्रन गार्डन के पास है। तो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, और जब आप उस पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम लेते हैं या आप कोई एड्रेस बताते हैं या आप लोकेशन की बात करते हैं, तो हम इन तमाम जगहों पे किसका यूज़ करते हैं? हम ऐट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे। अब आते हैं हम ऑन पे। ऑन का यूज़ हम मीडियम में करते हैं। एक मीडियम ट्रांसफॉर्मर है, एक मीडियम की बातें हैं, वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर फ्लो की बात करें कि आप कैवे फ्लोर पे हैं, तो वहाँ पे हम ऑन की बात करेंगे, है ना। ऐसा तो ये भी कहा गया कि एक सरफेस है और सरफेस से ऊपर कुछ है ना। एक सरफेस है और सरफेस से ऊपर कुछ टच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कुछ टच कर रहा है यहाँ पे। इफ़ वो सरफेस से चिपका हुआ है, टच कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे, है ना। तो इसका जो यूज़ है वो फ्लो पे, सपोज कीजिए कि अगर कोई फ्लो पे है, तो जैसे वो 10th फ्लोर पे है, ऑन द 10th फ्लोर क्या यूज़ करेंगे? ऑन द 10th फ्लोर, जितना भी फ्लोर होगा। स्ट्रीट क्या है? द GM स्ट्रीट, एक रोड का GM स्ट्रीट है, तो एक बड़ा जगह है, वहाँ पे क्या होगा? एक बड़ा बिल्डिंग है, उसमें एक 10th फ्लोर है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। उसी तरीके से ढेर सारे जगह हैं, उसमें एक स्ट्रीट है तो GM स्ट्रीट, रोड है द हाईवे, है ना, एक बड़ा सा जगह है, उसमें एक हाईवे है, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे, राइट। वी यूज़ व्हाट? ऑन। जैसे माय फ्रेंड स्टेज ऑन द 10th फ्लोर, मेरा जो फ्रेंड है ठहरा हुआ है कहाँ? 10वें तल्ले पे, 10वें माले पे, राइट। द शॉप इज़ राइट ऑन द GM रोड, जो शॉप है, जो दुकान है, वो कहाँ पे है स्थित? वो GM रोड पे स्थित है, राइट। वो GM रोड पे स्थित है। देयर इज़ अ पुअर नेटवर्क ऑन द हाईवे, जब हाईवे पे आप होते हैं वहाँ पे क्या होता है? पुअर नेटवर्क होता है। तो आप जैसे ही देखें हाईवे की बात हो रही है, रोड की बात हो रही है, फ्लो की बात हो रही है, आप क्या यूज़ करेंगे? दैट वी यूज़ ऑन का यूज़ करेंगे वहाँ पे, दैट वी यूज़ व्हाट? ऑन। मूविंग टुवर्ड्स इन का यूज़ कहाँ के? इन का यूज़ इन जनरल एक बड़े क्षेत्र के लिए, बड़े जगह के लिए होता है। यहाँ पे यही कहा गया, ऐट, कौन, ऑन थोड़ा, और इन जो है इन जनरल लंबे, मतलब बड़ा जगह जो है उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लार्ज चीज़ों के लिए हम इन का यूज़ कर रहे हैं। जब चीज़ें बड़ी हों, द थिंग इज इन लार्ज, यूज़ व्हाट? इन। एरिया, अगर कोई एरिया हो, जैसे कोई एक जगह है वहाँ पे एरिया, जैसे पटना में कंकड़बाग सबसे बड़ा एरिया है, कंकड़बाग सबसे बड़ा एरिया है, तो एरिया।
हम क्या करेंगे उसके लिए, इन का यूज़ करेंगे। सिटी है ना, कोई भी एक सिटी जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, कोई भी आप ले लें है ना, तो दिल्ली, तो सिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम इन का यूज़ करेंगे। कंट्री रशिया, हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हम किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। स्टेट बिहार, झारखंड, यूपी, कुछ भी, तो जो भी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बिहार लिखा है, तो जो भी स्टेट की बात करेंगे वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम इन का यूज़ करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मोस्ट पॉलिटिशियन लिव इन कंकड़बाग, से बहुत सारे जो पॉलिटिशियन वो कहाँ रहते हैं, कंकड़बाग में रहते हैं, तो इन कंकड़बाग, राइट, कहाँ, इन कंकड़बाग। आगे आते हैं, आई वॉज बोर्न एंड ब्राउट अप इन दिल्ली, मैं जन्म लिया और बड़ा हुआ, है ना, वहीं पे बड़ा हुआ, कहाँ पे, तो दिल्ली में, राइट, दिल्ली में। आई वॉज इन रशिया टू मीट अ क्लाइंट, मैं कहाँ था, रशिया में था एक क्लाइंट से मिलने के लिए, राइट। तो होप आप ये देख लीजिए कि कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। आइए फटाफट एक बार देखते हैं। एट, ऑन, जिन, इनका, एट एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए पॉइंट आउट कर रहे हैं, एट का यूज़ करेंगे। और दूसरा क्या है, मीडियम की बात करेंगे, वहाँ पे ऑन की बात करेंगे, ठीक है। मीडियम की बात कर रहे हैं मतलब ये कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई चीज़ है, वहाँ पे जैसे मैंने बताया ऑन के यूज़ के लिए फ्लो, स्ट्रीट और रोड, वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इन का, तो इन जो यूज़ होता है वो इन जनरल लार्ज में यूज़ होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लार्ज है, राइट, इन लार्ज के लिए यूज़ करते हैं। एरिया, सिटी, कंट्री, स्टेट, अगर ये सब की बात हो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे, राइट। तो ये आज बेसिक जानकारी हम लोगों ने लिया किसके, प्रीपोजिशंस के बारे में। अब हम लोग अपने क्लास में प्रीपोजिशंस की चर्चा करेंगे। आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, हम इस पे एक्सरसाइज भी कराएंगे आपसे। आप अपना सजेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको ये क्लास कैसा लगता है ज़रूर बताइए, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। सबको बताइए कि यहाँ पे 3 चीज़ें फैसिलिटीज़ में चल रही हैं। उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए इसी के साथ आप सबों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में।